आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यानी हमने जो है वो देखना है कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की और डाइकॉट्स की तो इन्हें मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स और डाइकोटिलिडनस प्लांट्स भी कहा जाता है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो सीड्स बनते हैं तो उनमें सिंगल कोटिलेडन या वन कोटिलेडन पाया जाता है। तो इस तरह के प्लांट्स को मोनोकॉट्स या मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स कहा जाता है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके के सीड में दो कोटिलेडन्स यानी वन और टू, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड में तो इन्हें कोटिलेडन्स कहा जाता है। तो दो कोटिलेडन्स बनते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को डाइकॉट्स या डाइकोटिलेडनस प्लांट्स कहा जाता है। तो अब हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के डिफरेंस के लिए हम यूट्यूब के चैनल न्यूरल एकेडमी की एक वीडियो की मदद लेंगे और हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको प्ले करते हैं और हम देखेंगे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का डिफरेंस। और हम इसके लिए स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को देखते हैं। तो मोनोकॉट में एक कोटिलिडन पाया जाता है। तो जब मोनोकॉट्स या मोनोकोटिलिडन के जो सीड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉर्न की, यानी मकई का जो बीज होता है या जो मकई का प्लांट है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा प्लांट है, मोनोकॉट। तो उनके जो सीड्स होते हैं वो मोनोकॉट सीड्स होते हैं। तो इनमें जो है क्योंकि एक कोटिलेडन पाया जाता है तो ये सीड जब इसको ज़मीन में बोते हैं और ये सीड जब जर्मिनेट करता है यानी इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हमें इस तरह से एक लीव जो है वो नज़र आता है निकलता हुआ, क्योंकि ये क्या है, मोनोकोटिलेडन्स हैं। और अगर हम बात करें कि जो डाइकॉट्स हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे कि बीन सीड्स होते हैं यानी जो फलियां होती हैं, तो अगर उनको ज़मीन में जो है वो सो करें, बोएं और वो जब जर्मिनेट करते हैं बीन सीड्स, तो उनसे जो है हमें दो लीव्स निकलते हुए नज़र आते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं। यानी हमें जो प्लांट जब प्लांट जो है वो सीड से जर्मिनेट करता है तो हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स नजर आते हैं या एक लीफ नजर आता है, तो वो वाले प्लांट मोनोकॉट्स होते हैं। और अगर दो इस तरह के लीव्स नजर आए तो वो क्या हैं, डाइकॉट्स हैं। और अगर हम बात करें कॉटिलेडन्स की तो कॉटिलेडन क्या करते हैं कि अभी तो इनके पास, इन प्लांट्स के पास ट्रू लीव्स नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो बिल्कुल इनिशियल लीव्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इस सीड को जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जब फिर इनके अपने लीव्स बन जाते हैं तो वो लीव्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने एक डिफरेंस देखा मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में। इसी तरह से अगर हम जब ये प्लांट जो है वो जब जर्मिनेट कर जाते हैं, इनसे पूरे का पूरा प्लांट जो है वो बन जाता है मोनोकॉट से भी और डाइकॉट से भी, तो फिर और भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो भी हम इस एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं। तो जब लीव्स बन जाते हैं, यानी जब ट्रू लीव्स बन जाते हैं तो वो भी मोनोकॉट और डाइकॉट के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, मोनोकॉट का लीफ है। तो मोनोकॉट का अगर हम लीफ देखें तो इसमें ये जो वेन्स हैं यानी ये जो दरमियान में हमें ब्लैक ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं, यानी यहाँ पे अगर हम देखें ये जो वेन्स होती हैं, इसको हम इस ब्लैक कलर से कर लेते हैं, तो ये पैरेलल हैं, यानी ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो वेन्स क्या होती हैं, वेन्स के बारे में हम जानते हैं कि इनमें जो है वो पाइप की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, जिसमें से कि जाइलम का काम होता है कि पानी की ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। तो वेन्स जो है मोनोकॉट्स में पैरेलल होती हैं। जबकि डाइकॉट में अगर हम देखें, जैसे कि अगर आपने कोई फलियों वाला जो पौधा देखा हो तो उसमें जो है वो एक तो लीव्स इस तरह के होते हैं और दूसरा उनमें जो वेन्स हैं वो पूरी ब्रांचेस बनाई होती हैं और फैली हुई होती हैं। तो जैसे बीन का लीव होता है। और इसी तरह से अगर आप मकई का पौधा देखें तो उनमें जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से लंबे लंबे होते हैं और उनके जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल जा रही होती हैं, यानी उनकी ब्रांचेस नहीं होती। इसी तरह से अगर हम लीफ ब्लेड की बात करें, यानी ये वाला जो पार्ट होता है तो ये लंबा सा होता है और पतला सा होता है। जबकि अगर हम डाइकॉट की बात करें तो ब्रॉड लीव होता है, यानी इस तरह से चौड़ा लीफ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक और डिफरेंस देखा मोनोकॉट और डाइकॉट्स में।
और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं जो कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या हैं? वो डिफरेंसेस हैं वेस्कुलर बंडल्स, यानी जो जाइलम और फ्लोएम के बंडल होते हैं, तो उनका डिफरेंस, उनका क्या डिफरेंस है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल होता है, हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट हो उनमें वेस्कुलर बंडल्स पूरे प्लांट्स में मौजूद होते हैं, यानी जड़ों से लेके स्टेम से होते हुए लीव्स तक ये जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल किसी खास शेप में अरेंज नहीं होता। जैसे ये जो छोटे छोटे दिखाए हुए हैं, ये क्या है? ये वेस्कुलर बंडल, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों दिखाए हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये स्टेम वाला पार्ट है, ये इसको जो है वो बड़ा करके देखें तो ज्यादातर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं? एजेस पे, यानी कोनों पे मौजूद हैं। जबकि अगर हम बात करें डाइकॉट्स की तो जैसे और सॉरी मोनोकॉट में यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी मौजूद हैं दरमियान में, लेकिन फैले हुए हैं। जबकि डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल की बात करें तो ये एक प्रॉपर तरीके से रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो स्टेम का एक हिस्सा काट के दिखाया हुआ है डाइकॉट प्लांट का, तो इसमें क्या है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये क्या है? एक पूरी की पूरी रिंग बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक और डिफरेंस देखा मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में, जैसे यहाँ पे इसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। इसी तरह अगर फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स में भी डिफरेंस पाया जाता है। तो फ्लावर्स में जो कली सॉरी जो पत्तियां होती हैं, फूलों की जो पत्तियां होती हैं, तो मोनोकॉट में वो कितनी होंगी? या वो जो है वो 3 होंगी या मल्टीपल ऑफ 3 होंगी? तो सॉरी यहाँ पे क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है कि 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 2s आर 6, यानी 6 हो सकती हैं, 3 3s आर 9, 9 हो सकती हैं, 3 4s आर 12। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इस तरह से मोनोकॉट की जो पेटल्स होती हैं हम कहते हैं कि वो 3 का मल्टीपल होती हैं। जबकि डाइकॉट की जो पेटल्स होती हैं यानी जो फूलों में पत्तियां होती हैं, तो वो 4 या 5 का मल्टीपल होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, तो इतनी होंगी या 8 होंगी या 12 होंगी या 5 का मल्टीपल होंगी, यानी 10 होंगी या 5 होंगी या 15 होंगी, इस तरह से। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे कितनी पत्तियां हैं? 1 2 3 4 5। तो हम कहते हैं कि डाइकॉट में जो पेटल्स होती हैं वो 4 या 5 या इनका मल्टीपल होंगी। इसी तरह से तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक और डिफरेंस है जो कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें रूट्स की तो रूट्स में भी डिफरेंस पाया जाता है, यानी मोनोकॉट की जो रूट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी डाइकॉट की रूट से। तो इस एनिमेशन को थोड़ा सा प्ले कर लेते सॉरी रिवर्स कर लेते हैं और रिवर्स करके प्ले करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जो रूट्स देख रहे हैं ये किसकी हैं? मोनोकॉट्स की। और ये वाली रूट्स फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं और डाइकॉट की रूट्स टैप रूट्स कहलाती हैं। तो फाइब्रस रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं? जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रूट्स हैं तो ये फाइबर यानी धागों की तरह से हैं और हर डायरेक्शन में फैली हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखें इस डायरेक्शन में है, इसमें है, इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं जो कि मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं। और अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स की जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होता है, यानी एक मेन रूट होती है। इसको हम किसी और कलर से कर लेते हैं। तो ये वाली जो रूट है ये मेन रूट है, ठीक है। और इससे जो है वो फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हुई नजर आती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं। और यहाँ पे जो है एक और डिफरेंस ये है इन रूट्स का कि अगर आप मोनोकॉट की रूट्स को देखें तो वो ऊपर वाली जो लेयर है सॉइल की तो वहां तक मौजूद है, यानी ज्यादा डेप्थ में नहीं है। जबकि जो डाइकॉट की रूट्स हैं तो वो डीप जो है वो सॉइल में मौजूद होती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस एनिमेशन की मदद से देखा कि जो मोनोकॉट्स हैं और जो डाइकॉट्स हैं उनमें किस किस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के बारे में।